नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं गणित से अध्याय 7 के अति महत्वपूर्ण टॉप 10 सवालों के हल, घन और घनमूल। तो निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। हमें घन ज्ञात करना है किसका? 15 का। तो 15 की घात 3 क्या हो जाएगा? 15 गुणा 15 गुणा 15। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इन दो 15 गुणा 15 को हल करेंगे। तो देखिए 15 गुणा 15 किया तो 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, फिर 1 पंचे 5, 1 एकम 1, फिर 5 हो गया, 12 की 2 हासिल का 1 और ये हो गया 2। कितना आया? 225। फिर ये तीसरे वाले 15 का इसमें गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए 5 25 की 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल का 1, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, फिर हो गया 5 2 2। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो संख्या जैसी की वैसी आती है। 5 7 3 3, 3375 आ गया 15 का घन। इसी प्रकार 26 का घन हमें ज्ञात करना है। तो 26 की घात 3 बराबर हो जाएगा 26 गुणा 26 गुणा 26। तो 26 गुणा 26 पहले हम हल कर लेंगे। तो 6 छिंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15, फिर 2 छिंग 12 की 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर ये 6, फिर ये 7 और फिर ये 6, 676 प्राप्त हुआ। इस 676 में हमें 26 का और गुणा कर देंगे। तो क्या कर देंगे? देखिए 6 छिंग 36 की 6 हासिल का 3, 6 7 42, 43 44 45 की 5 हासिल का 4, 6 छिंग 36 37 38 39 40 और फिर क्रॉस लगाया, फिर 2 का दिया, 2 छिंग 12 की 2 हासिल का 1, 2 7 14 और 15 की 5 हासिल का 1, 2 छिंग 12 और 1 13। तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा? 6 7 5 7 और 1 17,576। ये हमारा आंसर है। अब लेते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न। किसी घन की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन, घन की एक भुजा ए बराबर कितनी प्राप्त है? 15 मीटर। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, यानी ए की घात 3। ए का मान कितना है? 15। तो 15 की घात 3, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 3 बार कर देंगे। और 15 गुणा 15 गुणा 15 अब भी हमने हल किया है। कितना प्राप्त हुआ? 3375। 3375 घन मीटर। मीटर में है यदि प्रश्न हमारा, भुजा यदि हमारी मीटर में है तो उसका आयतन आ जाएगा घन मीटर में। तीसरा प्रश्न लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो देखिए हमें 1080 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो देखिए कर लेते हैं। 1080 सबसे पहले यहाँ पर 2 का भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 और 2 शून्यम 0। फिर यहाँ पर दिया 2 का, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 शून्यम 0। फिर दिया 2 का, 2 एकम 2 तिया 2 पंचे। फिर दिया 3 का, 3 चौ 12, 3 पाँचे 15। फिर दिया 3 का, 3 एकम 3 पाँचे 15, फिर 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। इस तरह से 1080 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखिए 3 3 के जोड़े हमें यहाँ घन मूल ज्ञात करने के लिए बनाने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 3 के जोड़े तो हैं, लेकिन यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा 5 और एक और 5 की ज़रूरत पड़ना है। 2 बार 5 5 की ज़रूरत पड़ना है, तब यह संख्या पूर्ण घन बन पाएगी। तो हमें किसका गुणा करना पड़ेगा? 5 गुणा 5 का। तो 5 गुणा 5 का गुणा करने पर यह संख्या 1080 में 5 गुणा 5 का गुणा करेंगे तो बनने वाली संख्या पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त होगी। तो क्या लिखना पड़ेगा? अतः संख्या
1080 में 5 गुणा 5 बराबर कितना 25। 25 का गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। क्या होगी? पूर्ण घन होगी। ये आंसर आ जाएगा हमारा। चौथा प्रश्न लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो देखिए 576 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं और सबसे पहले हम भाग देंगे 2 का। 2 दूनी फिर 17 हो गया तो 2 अट्ठे 16, फिर 16 हो गया तो फिर से 2 अट्ठे 16, फिर 2 का दिया, 2 एकम 2 चौके 2 चौके, फिर 2 का दिया, 2 सत्ते 2 दूनी, फिर 2 का दिया, 2 तिया 6 2 छिंग 12, फिर 2 का दिया, 2 एकम 2 अट्ठे, फिर 3 का दे दिया, 2 का दे देते हैं, 2 नम 18, फिर 3 का दिया और फिर 3 का दिया। तो 576 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए इनके जोड़े तो बने हुए हैं 2 2 के, लेकिन इस 3 का जोड़ा नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पर हम 3 गुणा 3 का यदि भाग दे देते हैं तो प्राप्त होने वाली संख्या पूर्ण घन हमें प्राप्त हो जाएगी। तो नीचे लिखना पड़ेगा, अतः 576 में 3 गुणा 3 बराबर कितना 9। किसका? 9 का भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण घन होगी। पूर्ण घन होगी। इस तरह से हमें ये सवालों को करना है बच्चों। आगे 5वां सवाल है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात करना है। तो 10,648 हमारे पास संख्या है और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो 2 का देंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 2 चौके, फिर 2 का दिया, फिर 2 दूनी 2 छिंग, फिर 2 छिंग, फिर 2 दूनी, फिर 2 एकम 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 2 एकम 2। फिर चूंकि 1331 क्या है? 11 का घन है, तो 11 11 11 में 121 हो जाएगा। फिर 11 का दिया तो ये आ गया 11 एकम 11। इस तरह से ये हमें प्राप्त हो गया 10,648 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो घनमूल को ऐसे दर्शाते हैं, 10,648 बराबर यहाँ से 2 और यहाँ से 11 ले लेंगे तो 2 गुणा 11, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 22। 22 हमारा आंसर है। 6वां प्रश्न लेते हैं। सोनल प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। इस एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, घनाभ की भुजाएं ज्ञात है हमें। घनाभ की भुजाएं ए बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 30 सेंटीमीटर और सी बराबर 15 सेंटीमीटर। तो लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा 15 गुणा 30 गुणा 15। अब देखिए हमारे पास 2 जोड़े हम बना रहे हैं, 15 गुणा 15 गुणा 15 का एक जोड़ा और 15 दूनी 30 है, तो इस 2 को हमने अलग रख दिया। अब इस घनाभ के आयतन को किससे गुणा करना पड़ेगा जो कि पूर्ण घन बन जाए?
घन संख्या पूर्ण घन संख्या कैसे बनेगी, तो इसमें देखिए इस 2 के हमें और जोड़े बनाना पड़ेगा, 2 गुणा 2 और लगाना पड़ेगा यानी 4। जब हम 4 का गुणा इस तरफ करेंगे तो 4 का गुणा इस तरफ भी करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि 4 घनाभ की आवश्यकता होगी हमें एक घन बनाने के लिए। तो नीचे लिखना पड़ेगा, अतः एक घन बनाने हेतु ऐसे 4 घनाभों की आवश्यकता होगी। चलिए बच्चों, अब पहुंचते हैं 7वें प्रश्न पर। किसी घनाकार डिब्बे का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, तो इस डिब्बे की भुजा ज्ञात कीजिए। हमें इस डिब्बे की भुजा ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए घनाकार डिब्बे का आयतन, घनाकार दिया हुआ है हमें, घनाकार डिब्बे का आयतन बराबर 512 घन सेंटीमीटर। तो आयतन को हम मान लेते भुजा की घात 3 बराबर 512। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, घन से उस तरफ घनमूल हो जाएगा, 512 का हमें घनमूल निकालना पड़ेगा। तो भुजा की माप हमें निकल जाएगी। तो 512 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, क्या हो जाएंगे, 2 दूनी, फिर 2 पंचे 10, फिर 2 छिंग 12, फिर 2 एकम, 2 दूनी 4, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 छिंग 12 और 2 चौके 8, फिर 2 तिया 2 दूनी, फिर 2 एकम 2 छिंग, फिर 2 अट्ठे, फिर 2 चौके, फिर 2 दूनी और फिर 2 एकम। तो देखिए क्या हुए गुणनखंड, 2 2 2 2 2 2 और 2 2 2 9 बार। तो 2 गुणा 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 2। तो हम जब इनका घनमूल निकालेंगे 3 3 के जोड़े बनाना होगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब हमें सीधे क्या प्राप्त हुआ, 8 सेंटीमीटर। तो ऐसे घनाकार डिब्बे की भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। अब लेते हैं 8वां प्रश्न। चूँकि 91 और 90 दोनों क्रमागत घन संख्याएं हैं, तो क्रमागत घन संख्याओं के घनों के अंतर हमें कैसे निकालना है, चलिए देखते हैं। तो हमें प्रतिरूप का प्रयोग करके करना है। 91 की घात 3 ऋण 90 की घात 3 बराबर, सबसे पहले हम लिख देते हैं 1 धन, फिर इन दोनों संख्याओं का गुणा 91 गुणा 90 और फिर इसमें गुणा कर देते हैं 3 का। तो ये मेथड हमें ध्यान रखना है बच्चों। सबसे पहले हमको देखना है कि संख्याएं क्रमागत घन संख्याओं के अंतर हैं क्या, यदि हैं तो हमें 1 और 3 को तो अनिवार्य रूप से रखना है, 1 धन, फिर जिन संख्याओं का अंतर दिया है उन दोनों का गुणा, फिर उसी के साथ 3 का गुणा कर देते हैं। यानी हमें सीधे लिखना है, यदि a और b हम मानते हैं तो 1 + 3ab, इस तरह से हमें प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 1 रहेगा, फिर 90 का 91 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 9 81 और 1 शून्य है तो शून्य। फिर इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 धन, फिर 3 शून्यम शून्य, 3 नम 27 की 7 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 अट्ठे 24, 24,570 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 24,571 प्राप्त होगा। यह हमारा आंसर है। चलिए समझते हैं 9वां प्रश्न। संख्या 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हमको 15,625 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंकों का योग कितना है। 5 और 2 7 और 6 13 14 15 16 17 18 19 है। इसका मतलब 3 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी, सीधे हम देंगे 5 का।
5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 25, फिर दिया 5 का, 5 छक्का 30, बचा 1, 5 दूनी 10 और फिर बचा 2, 5 25, फिर दिया 5 का, 5 एकम 5 दूनी और फिर 5 25, फिर 5 का दिया तो 5 दूनी 10, फिर बचा 2, 5 25, फिर 5 25 और फिर 5 एकम 5, तो हो जाएगा 15,625 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब हमें इसका घनमूल लेना है तो यहाँ लिख देंगे 15,625 का घनमूल बराबर, यहाँ से 1 5 और यहाँ से 1 5 ले लेंगे तो 5 गुणा 5, तो घनमूल 15,625 बराबर हो जाएगा 25। ये हमारा आंसर है। अब लेते हैं 10वां प्रश्न। मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3। संख्याओं को हम क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1 की घात 3, फिर उसके बाद की संख्या है 3 और 5 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, फिर उसके बाद की संख्या है 7 और 9 और 11 को लिख सकते हैं 3 की घात 3, फिर उसके बाद है 13, फिर 15, 17, 19 को लिख सकते हैं हम 4 की घात 3 और फिर से है इसके बाद 21, 23, 25, 27 और 29 के योग को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3। इस तरह से हम संख्याओं को उनके विषम संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इन्हें जोड़ भी सकते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है? 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3। तो हम इनको सबको जोड़ देंगे। 3 की घात 3, 4 की घात 3 और 6 की घात 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 6 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 31 धन 33 धन 35 धन 37 धन 39 धन 41। इस तरह से हम विषम संख्याओं के योग के रूप में इन्हें व्यक्त कर सकते हैं और इन विषम संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। तो ऐसे हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 3 की घात 3, यहाँ पर आ जाएगा 27 धन 4 की घात 3, इन्हें जोड़ने पर प्राप्त होगा 64 और 6 की घात 3, इन्हें जोड़ने पर प्राप्त हो जाएगा 216। इन तीनों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए 216, 64 और 27 को जोड़ देंगे तो 17 की 7 हासिल का 1, 8, 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 1 3। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 307 हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।